नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं अपने दर्शकों से हर बार वायदा करता हूं, किसी ना किसी एक ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। तो आज हम मौजूद हैं गतौली गांव में। जींद जिले का एक गतौली गांव है और इस ग्रामीण परिवेश से निकलकर श्रीमान रणदीप मलिक जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं बतौर एचसीएस नियुक्त होने पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बड़ी खुशी का विषय है, बड़ा हर्ष का विषय है जब एक ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ बच्चा एक मेहनत के दम पर इनकी एजुकेशन की जो यात्रा है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि रणदीप जी किस प्रकार से आपकी ये जो एजुकेशन की यात्रा रही है, क्या क्या आपने किया है। मैंने गांव में पढ़ाई की है 10वीं क्लास तक और उसके बाद 11th-12th में मेरे बड़े भाई वो तहसीलदार हैं, तो वो मुझे यहाँ से लेके गए थे और उसके बाद मैंने LLB की 5 ईयर कोर्स और LLB के बाद में मैंने UPSC के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की जी। तो अब मेरा HCS में सिलेक्शन हुआ है जी। अब बहुत खुशी का विषय है, जो युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर बड़ी प्रेरणा के स्रोत के रूप में रणदीप जी अपना योगदान देंगे और आप इनसे सीख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, इनके परिवार से तीनों भाई हैं, तीनों गस्टेड पोस्ट पर हैं। रणदीप जी से जानते हैं आपके जो तीनों भाई हैं वो किस किस पद पर हैं। तीनों भाई HCS हैं जी। सबसे बड़े भैया हैं वो कुलदीप भैया, तो वो DRO हैं जी। वो तहसीलदार लगे थे, अभी प्रमोट हो गए जी जी। उनसे छोटे भाई हैं संदीप मलिक जी। वो DSP लगे थे, अभी एडिशनल SP प्रमोट हो चुके हैं जी। और अभी मैं HCS लगा हूँ जी। तो हर व्यक्ति के पीछे, उसकी सफलता के पीछे किसी ना किसी एक महिला का हाथ होता है, तो आप इसका श्रेय किन को देना चाहेंगे। देखो, ऑब्वियसली मेरी माँ का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत मेरी माँ शकुंतला देवी, मेरे फादर की जब 3 साल का था मैं, तो उनका देहांत हो गया था, तो उसके बाद में बहुत स्ट्रगल किया है और लाइफ में मेरी माँ ने और तीनों भाइयों को अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छी तरीके से एजुकेशन दी और काफ़ी स्ट्रगल किया है। लेकिन उसके बाद जैसे मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो मेरी सफलता का श्रेय एक आदमी को ही जाता है जो प्राइमरीली, और वो मेरे बड़े भैया डॉक्टर कुलदीप मलिक। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बीच में जो सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ वो एक शख्स हैं जो पौधा उन्होंने लगाकर तैयार किया था, जिसमें खाद बीज डाला, इतने साल तक उसमें इन्वेस्टमेंट की एक सपने के साथ कि ये लड़का मेरा सपना पूरा करेगा। क्या बात। तो वो कंटिन्यूसली हर तरीके से इमोशनल सपोर्ट और किसी भी तरीके की मटेरियल सपोर्ट, गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो मुझसे अच्छा थे पढ़ने में लेकिन वो सफल ना हो पाए किसी कारण से, लेकिन मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण वही है जी। श्रीमान रणदीप जी, क्या हम रणदीप जी को HCS देखेंगे या रणदीप जी की यात्रा की एक पहला पड़ाव है, इसके बाद क्या आगे का भी कोई पड़ाव है, कोई टारगेट फिक्स कर रखा है, कोई UPSC में IAS क्वालिफाई करने का भी टारगेट? नहीं, UPSC में मेरे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मैंने 3 बार मेंस दिया तो मेरा हुआ नहीं सर जी जी। तो जैसा आप देख रहे हैं दर्शकों, रणदीप जी का आज गांव में बहुत भव्य स्वागत किया गया है। गांव के ग्रामीण उमड़ पड़े और ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया है और खुद रणदीप जी ने वहाँ ग्रामीण परिवेश में, वहाँ जिस मंदिर में स्वागत कार्यक्रम था, वहाँ घोषणा की कि गांव के माहौल से कोई बच्चा अगर वास्तव में पढ़ना चाहता है तो इन्होंने अपने बड़े भाई श्रीमान कुलदीप जी जो इस समय HCS हैं और श्री रणदीप जी, इन तीनों भाइयों ने कि वो गांव के लिए ग्रामीण बच्चे जो एजुकेशन में अपना भविष्य देखना चाहते हैं उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करने के बारे में इन्होंने घोषणा की है। उन्हीं की जी फिजिकल लाइब्रेरी, उन्हीं की जुबानी जानते हैं जी, आपने क्या घोषणा की है। यही कि अब एक हमारा यहीं पे एक रोड पे एक प्लॉट है, तो हम उस पे एक अच्छी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रह गई है, क्योंकि किसान के को क्या बचता है, एक आंधी तूफान बारिश बिना टाइम के आ जाए, सारी फसल खराब है, तो किसान की ज़िंदगी है वो काफ़ी दुखदाई हो चुकी है आज के दिन। तो मुझे लगता है एजुकेशन एक ऐसा तीर है जो आपको अर्श से फर्श पे ला सकता है और फर्श से अर्श पे। क्या बात, बहुत सुंदर। तो
मुझे लगता है कि और एजुकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पे जैसे माहौल में जैसी पढ़ाई जाती है ना वो, तो बच्चे का उससे मन उब जाता है। लेकिन लाइब्रेरी में कोई भी किताब अवेलेबल हो, जो भी उसका, चाहे स्टोरी पढ़ने का उसका मन करता हो, लेकिन उससे उसको पढ़ने की आदत पड़ जाती है। तो एक उस तरीके की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, एक अच्छी लाइब्रेरी बना के, जिसमें जो घर के माहौल से अलग हो, घर के माहौल, घर में जैसा वो स्कूल का काम करता है उससे वो बेटर माहौल मिले उसको, ताकि बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में उसको मोल्ड करना, डायरेक्शन देना, उसका एप्टीट्यूड देख के कि आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। तो क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। दिक्कत जब आती है जब जो खेलने में अच्छा है उसके साथ पढ़ाई में ज़बरदस्ती की जाए, और जो पढ़ाई में अच्छा है उसको पूरा दिन भगाया जाए। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। और एजुकेशन ही एकमात्र सहारा है। एजुकेशन के अलावा देयर इज़ नो अदर वे। मतलब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से कोई भी हम सोशल मोबिलिटी, कोई सक्सेस किसी चीज़ में अचीव कर पाएँ। क्योंकि बाकी चीज़ों में आप ये देखो कि अगर खेल में भी हो गया या, तो उनमें 16-16, 18-18 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, जब जाके वो ओलंपिक लेवल पे, पार्टिसिपेशन के लेवल तक पहुंच पाते हैं। और एजुकेशन तो आप 5 साल 10 साल और चुटकियों के हिसाब से यू आर देयर। बिल्कुल। एक बार फिर रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस प्रकार के उत्कृष्ट अधिकारी जब इस प्रकार की सेवाओं में, हरियाणा सिविल सर्विसेज की सेवाओं में जब अपना दायित्व, कर्तव्य निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ दायित्व को निर्वहन करेंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों के दुखों का निवारण भी होगा और जनता को अच्छी प्रकार की सेवा का आदान प्रदान हो पाएगा। इसी सोच और इसी विचार के साथ आप सबको छोड़े चलते हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।